हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर। हमारा जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, हम उसमें आज डिस्कस करेंगे बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वह हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि कंप्यूटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वह हम बात करने जा रहे हैं आज बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से बेसिक पार्ट्स होते हैं जिनके बेस पर अब कंप्यूटर जो है वह अपने स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। सो आइए डिस्कस करते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज बिलो, यानी कि कंप्यूटर के लिए जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक कंपोनेंट्स हैं वह कुछ इस तरीके से परिभाषित हैं। जैसे कि फर्स्ट जो है हमारा कंपोनेंट वह हमारी होती है स्टूडेंट्स इनपुट यूनिट्स। इनपुट यूनिट्स इनपुट यूनिट्स और डिवाइसेस आर यूज्ड टू इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर, यानी कि इनपुट यूनिट्स जो होती हैं और डिवाइसेस जो होती हैं उनका उपयोग हम कंप्यूटर को निर्देश या आदेश देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सम मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर माउस एंड कीबोर्ड। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं वह हमारे माउस और कीबोर्ड होते हैं। आउटपुट यूनिट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आउटपुट यूनिट जस्ट अपोजिट होता है हमारा इनपुट यूनिट के। आउटपुट यूनिट हमारा जस्ट अपोजिट होता है इनपुट यूनिट के। आउटपुट यूनिट्स और डिवाइसेस आर यूज्ड टू प्रोवाइड आउटपुट टू द यूज़र इन द डिजायर्ड फॉर्मेट, यानी कि अभी इनपुट यूनिट की हेल्प से हमने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे कंप्यूटर को, वह इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने के बाद हमें जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा वह आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइस इसकी हेल्प से डिस्प्ले होता है। ठीक, हम कहें तो बोथ आर इंटरलिंक्ड, यानी कि इनपुट आर एंड आउटपुट डिवाइसेस आर इंटरलिंक्ड और इंटर डिपेंडेंट, यानी कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। आउटपुट यूनिट्स और डिवाइस आर यूज्ड टू प्रोवाइड आउटपुट टू द यूज़र इन द डिजायर्ड फॉर्मेट, यानी आउटपुट यूनिट्स और डिवाइसेस जो होते हैं वह यूज़र को आउटपुट प्रोवाइड करते हैं यूज़र के डिजायर्ड फॉर्मेट में। द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर द, यानी कि अगर हम बात करें तो पॉपुलर जो हमारे पास यानी कि हम कहें तो जिनको हम मोस्ट वाइडली यूज़ करते हैं आउटपुट डिवाइसेस को, वे हमारे मॉनिटर एंड प्रिंटर है। जिस तरीके से हम कंप्यूटर पर सपोज कीजिए हमने कुछ टाइप किया कीबोर्ड की हेल्प से, तो वह आउटपुट हम किसकी हेल्प से देख पाते हैं? मॉनिटर की हेल्प से। और सपोज कीजिए कुछ हमने डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड किया या टाइप किया और उसका हम प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं उसकी हम, तो हम किसकी हेल्प से ले सकते हैं? कंप्यूटर प्रिंटर की हेल्प से, कंप्यूटर द्वारा प्रिंटर की हेल्प से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट और मोस्ट जो कह सकते हैं इम्पोर्टेंट यूनिट होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, या कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टूडेंट्स, तो वह है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट एज इट्स नेम स्टेट्स, यानी कि जैसा कि इसका नाम है, दिस यूनिट इज प्राइमरली यूज्ड टू कंट्रोल ऑल द कंप्यूटर फंक्शंस एंड फंक्शनैलिटीज़, यानी कि अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, यानी कि इसके नाम के अनुसार इसका काम पूरे कंप्यूटर के डिवाइसेस पर, फंक्शंस पर कंट्रोल करना होता है। ऑल द कंपोनेंट्स और डिवाइसेस अटैच्ड टू अ कंप्यूटर, यानी कि जितने भी कंपोनेंट्स और डिवाइसेस कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं या कंप्यूटर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, थ्रो ईच अदर थ्रो द कंट्रोल यूनिट, तो वह कंट्रोल यूनिट की सहायता से जुड़े
होते हैं, यानी कि जितने भी डिवाइसेस और कंपोनेंट्स कंप्यूटर से अटैच होते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, वह कंट्रोल यूनिट की हेल्प से अटैच होते हैं। इन शॉर्ट द कंट्रोल यूनिट इज रेफर टू एज CU। अगर हम कहें तो इसको शॉर्ट टर्म में हम जो है वह CU नाम से भी जानते हैं। कंट्रोल यूनिट को हम CU नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करें स्टूडेंट्स तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ALU के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, यानी कि इसके नेम के अकॉर्डिंग, यहाँ पर अरिथमेटिक मतलब मैथमेटिक और लॉजिक मतलब कंपैरिजन बेस्ड। तो हम यहाँ पर मैथमेटिकली और लॉजिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, यानी कि द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हेल्प परफॉर्म ऑल द कंप्यूटर सिस्टम अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होती है वह हमारी सहायता करती है परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर के अंदर जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल से ऑपरेशन होते हैं उनके रिगार्डिंग। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो शॉर्ट टर्म में या शॉर्ट फॉर्म में हम जो है इसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को ALU के नाम से जानते हैं, ALU के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट है कंप्यूटर का, जिसको हम मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट पहले एक शॉर्ट में हम मेमोरी का कंसेप्ट को समझते हैं कि मेमोरी क्या होती है। स्टूडेंट मेमोरी दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी अगर ह्यूमन है हमारा, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, प्राइमरी मेमोरी क्या हो गई, उसका माइंड जो कि ऊपर से इनबिल्ट आया है। सेकेंडरी मेमोरी क्या हो गई, अगर हम उस माइंड के साथ कुछ और भी अटैच कर देते हैं जिससे कि उस माइंड की पावर बढ़ जाए, वह हमारी सेकेंडरी मेमोरी हो गई। ठीक है, सेम एज कंप्यूटर के अंदर जो इनबिल्ट मेमोरी आती है रैम और रोम, वो हमारी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। और उन रैम और रोम की कैपेसिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम जो भी एड ऑन मेमोरी ऐड करते हैं वह हमारी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर, मेमोरी का जो काम है वह स्टोर करना है इनपुट डेटा को, इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देशों को, एंड आउटपुट डेटा और आउटपुट डेटा को। मेमोरी यूजुअली हैज़ टू टाइप्स, मेमोरी को जनरली जो है वह टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अभी आपसे डिस्कस करके चुके हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी। द मेमोरी फाउंड इनसाइड द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर पाई जाती है जो इनबिल्ट मेमोरी होती है वह हमारी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। वेयर एज द मेमोरी दैट इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ CPU, और वह मेमोरी जो कंप्यूटर का एक आंतरिक हिस्सा नहीं होती, वह मेमोरी कौन सी कहलाती है स्टूडेंट्स, हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये बेसिक पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में, यानी कंप्यूटर के क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियां हैं। तो बात करते हैं पहले कंप्यूटर्स के बेनिफिट्स के बारे में। द फॉलोइंग आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द कंप्यूटर, यानी कि अब जो हम बात कर रहे हैं वह कंप्यूटर से होने वाले कुछ लाभ हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन पर काफ़ी असर डालते हैं। कंप्यूटर कैन परफॉर्म गिवन टास्क एट इनक्रेडिबल स्पीड। कैरेक्टरिस्टिक में भी हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है वह होती है स्पीड, यानी कि कंप्यूटर कैन डू एनी टास्क एट अ वेरी हायर और फास्टर रेट, यानी कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में काफ़ी जल्दी काम करती है। देन कंप्यूटर कैन परफॉर्म द सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स विद द सेम एक्यूरेसी, यानी कि डिलीजेंस, मतलब कंप्यूटर जो है टायर्ड नहीं होता, थकता नहीं है, वह कभी भी टास्क रिपीटेशन में बिना डिस्टर्बेंस के परफॉर्म कर सकता है कंपैरेटिवली टू द ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर अलाउ डूइंग सेवरल टास्क साइमल्टेनियसली एट दे आर बेस्ट सूटेड फॉर मल्टीटास्किंग, यानी कि हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर जो यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स हम, उसमें एक हमारा फीचर होता है मल्टीटास्किंग, जिसमें कंप्यूटर हमारे एक साथ कई काम कर सकता है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली फिजिकली ये ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट, कंप्यूटर कीप द स्टोर्ड
डेटा सिक्योर एंड इनएक्सेसिबल फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। यानी कि कंप्यूटर का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है स्टूडेंट सिक्योरिटी, ठीक है, जिसमें कि आप क्या करते हैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगा के अपने डेटा को सिक्योर बना सकते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, उससे अनऑथराइज एक्सेस रुकती है, यानी कि आपके डेटा को कोई और एक्सेस या यूज नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारे कुछ बेसिक एडवांटेजेस होती हैं कंप्यूटर की। अब आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस, यानी कंप्यूटर के द्वारा होने वाली क्या क्या हानियां हैं। हम हानियां कंप्यूटर की तो कह नहीं सकते, बट हम ये भी कह सकते हैं दीज आर द मिस यूज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से हमें हानियां जो है वह देखने को मिलती हैं। द फॉलोइंग आर द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द कंप्यूटर, यानी कि अब यहाँ पर आपके सामने कुछ निम्नलिखित हानियां हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन, यानी कंप्यूटर खुद से काम नहीं करता। दे नीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ह्यूमन टू कंप्लीट टास्क, यानी कि मनुष्य द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। मोर ओवर कंप्यूटर फॉलोज द गिवन इंस्ट्रक्शन, जैसे कि कंप्यूटर जो है जो गिवन इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करता है। ब्लाइंडली विदाउट थिंकिंग अबाउट द आउटकम्स, यानी कि बिना ये सोचे समझे कि जो ह्यूमन द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसका क्या आउटपुट होगा। कंप्यूटर नीड अ पावर सप्लाई टू वर्क, विदाउट अ पावर दे आर जस्ट यूजलेस, यानी कंप्यूटर जो है वह विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल सकता, या विदाउट पावर के वह इनबिल्ट बैटरी के नहीं चल सकता, उसके बिना जो है वह हमारा कंप्यूटर यूजलेस है। वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग पीरियड कैन कॉज सेवरल हेल्थ इश्यूज, यानी कंप्यूटर में काफ़ी देर तक बैठे रहने से काफ़ी कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। वेस्टेज ऑफ कंप्यूटर एंड देयर पार्ट्स लीव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, यानी कि हम बात करें तो कंप्यूटर की जो वेस्टेज है उनके पार्ट्स की, वे हमारे वातावरण पे काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव डालती हैं। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स के बारे में, और उसकी क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं उनके बारे में हमने जाना। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।